हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का नाम है अमृता देवी का बलिदान। रेगिस्तान में चारों ओर चमकती रेत और बीच में हरे हरे खेजड़ी के पेड़ गांव की सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। इन खेजड़ी पेड़ के कारण यह गांव खेजरीला के नाम से जाना जाता था। खेजराली गांव के सभी लोग पर्यावरण से बहुत प्यार करते थे। वे गांव के जानवरों और पेड़ पौधों का इस तरह ध्यान रखते थे जैसे कोई अपने बच्चे का रखता है। वे प्रकृति के पुजारी थे। बिश्नोई जाति की स्थापना गुरु जम्बेश्वर जी ने की थी। उन्होंने बिश्नोई के सिद्धांतों का पालन करने की को कहा था। उन्होंने बिश्नोई को शिक्षा दी कि जानवरों और पेड़ों की रक्षा करो। उन्हीं की शिक्षा का प्रभाव था कि बिश्नोई अपने पेड़ और जानवरों की जी जान से रक्षा करता थे। की बात है, कुछ समय पहले की बात है। उन दिनों जोधपुर के महाराज अभय सिंह का नया महल बन रहा था। महल के लिए बहुत सी इमारती लकड़ी की आवश्यकता थी। रेगिस्तान में लकड़ी की कमी थी। राजा के मंत्रियों ने विचार विमर्श करके हमें खेजराली गांव से लकड़ी लेनी चाहिए। वहाँ खेजड़ी के बहुत पेड़ हैं। यदि हम उन्हें काट कर ले आए तो राजा का महल जल्दी ही बन जाएगा। एक दोपहर को जब खेजराली गांव के सभी लोग घरों में आराम कर रहे थे, राजा के सिपाही ने आकर पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों जो उस समय घर पर ही थी, कुल्हाड़ियों का शोर सुनकर दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। जब उन्होंने सिपाहियों को पेड़ काटते देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। अमृता देवी भी दौड़कर सिपाही के सामने आ गई और नम्रतापूर्वक उनसे कहने लगी, ये वृक्ष हमारे पूजनीय हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, कृपया इन्हें मत काटें। परंतु सिपाही उनकी बात कहाँ मानने वाले थे। वे आगे बढ़ते हुए बोले, हट जाओ हमारे सामने से, हम ये पेड़ काटने आए हैं और काट कर ही जाएंगे। हमारे राजा के महल के लिए लकड़ी चाहिए। अमृता देवी दुखी होकर बोली, क्या राजा का महल और उसकी सजावट लोगों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? ये पेड़ हमारे जीवन और इसलिए हम इन्हें पूजते हैं। महाराज के सिपाही गरजते हुए बोले, हमें राजा का आदेश है और हम इसका पालन अवश्य करेंगे। यह कहकर उन्होंने पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ियाँ ऊपर उठा ली। अमृता देवी ने उनसे भी अधिक गरज कर कहा, रुको, अगर आपको राजा के आदेश का पालन करना है तो हम भी अपने गुरु जम्बेश्वर जी के सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने जानवरों की हत्या और पेड़ों को काटने का प्रतिबंध लगाया है। हम बिश्नोई हैं और हमारा कर्तव्य इन पेड़ों की रक्षा करना है। इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन राजा के सिपाही के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों के आगे खड़ी हो गई, जैसे माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आ गई हो। सिपाहियों के सिर पर तो उस जैसे क्रूरता सवार थी। पेड़ों के साथ उन्होंने अमृता देवी और उनकी पुत्रियों को भी काट दिया। लगभग बिश्नोइयों की जान चली गई, परंतु राजा के सिपाही पीछे नहीं हटे। खेजराली और आसपास के सभी गांव में हाहाकार मच गया। जब महाराज अभय सिंह को बिश्नोइयों के इस बलिदान का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने आदेश दिया कि कोई भी पेड़ न काटे जाए। यही नहीं, राजा ने स्वयं जाकर अपने सिपाहियों को निर्दयता के लिए बिश्नोई से क्षमा मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब कभी भी कोई इतना भयानक अपराध नहीं करेगा। महाराजा अभय सिंह ने आदेश निकाला जिसके आधार पर अब जानवरों की हत्या और वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आदेश राजा के परिवार पर भी लागू होता था। उस
आदेश के अनुसार जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे सजा दी जाएगी और जुर्माना भी होगा। अमृता देवी और उनकी पुत्रियों का बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने पूरे समाज और देश के सामने एक उदाहरण रखा कि महिला में भी बहुत शक्ति है, वे चाहे तो कुछ भी कर सकती है। शक्ति थी जिनके सामने महाराजा भय सिंह को झुकना पड़ा। बिश्नोइयों के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिश्नोइयों का पेड़ के प्रति आज भी उनके रीति रिवाजों में स्पष्ट दिखता है। वे मृतकों को जलाते नहीं बल्कि धरती के अंदर दफनाते हैं। यह सब केवल इसलिए कि दाह संस्कार के लिए लकड़ी का प्रयोग न करना पड़े और पेड़ों को कभी काटना न पड़े। बिश्नोई लकड़हारों भी लकड़ी का सामान बनाने के लिए पेड़ नहीं काटते। जब पेड़ तूफानी हवाओं में गिर जाते हैं या सूख जाते हैं तभी उस लकड़ी का उपयोग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।